मेरा नाम ज़यान है, मेरी उम्र 19 साल है और मैं लाहौर का रहायशी हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मेरा जिगरी यार इस्लामाबाद गया हुआ था। मैं काफ़ी बोर रहता था। सोचा दोबारा से कॉलेज जाना शुरू करते हैं। हमारा कॉलेज सरकारी था, वहाँ जाओ ना जाओ एक बराबर था। मंडे के दिन कॉलेज के लिए तैयार हुआ, 2 घंटे पहले निकल पड़ा। पहली दफ़ा था कि मैं कॉलेज बहुत जल्दी जा रहा था। कॉलेज पहुंचा तो पता चला कि कॉलेज तो 8 बजे लगता है और मैं सुबह 6 बजे पहुंच चुका था। तो सोचा क्यों ना साथ जिना पार्क है और सुनने को मिलता था कि वहां बहुत सी हूर परियां अपनी हाजिरी देती हैं वॉक और एक्सरसाइज के लिए। तो हम भी निकल लिए पार्क की तरफ। 5 मिनट में पार्क पहुंच गए, लेकिन पहला दिन और कॉलेज यूनिफॉर्म में बहुत अजीब लग रहा था। मैं एक साइड पर खाली बेंच पर बैठ गया। वहां मोबाइल इस्तेमाल करते 5 मिनट ही हुए थे कि 2-3 लोगों ने पूछ लिया कि आप कॉलेज छोड़कर बाहर बैठे हैं। इनको बताना पड़ा कि कॉलेज लेट लगता है और मैं जल्दी आ गया। अब जहां भी जाते हैं आपके दोस्त बन जाते हैं और उन दोस्तों के साथ मिलकर पहला पीरियड पढ़ा, क्योंकि पहला पीरियड हमारी बहुत ही खूबसूरत मैडम का था। कॉलेज में उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं थी। मैडम की उम्र तकरीबन 27-28 साल होगी और वो हमें फिजिक्स पढ़ाती हैं। हम में से कभी कोई कॉलेज जाता तो मैडम का लेक्चर मिस नहीं करता था। आज भी हम बैठे हुए थे। मैडम आई और हम सब खड़े हो गए। मैडम ने अपने हाथों से इशारा किया कि बैठ जाओ। फिर 45 मिनट का पीरियड ऐसे लगा जैसे 5 मिनट में खत्म हो गया। आखिर में मैडम ने लड़कों की तरफ देखते हुए कहा, आंखें और मुंह फाड़े बैठे ना रहा करो, कुछ पढ़ भी लिया करो। मैडम गुस्से में भी खूबसूरत लगती थी। मैडम का लेक्चर लिया तो अगला मजबूरन लेना पड़ा, क्योंकि प्रोफेसर साहब पहले ही आ चुके थे। उनके 45 मिनट गुजरे और जैसे ही बेल बजी, हम सब जल्दी से बाहर निकले। हम सब कॉलेज से निकलते ही लिबर्टी चौक पहुंच चुके थे। लिबर्टी चौक उसे कहा जाता था जहां हर वक्त हसीनाएं मौजूद होती थीं। कुछ देर वहां रुके और फिर निकल गए दूसरे चौक की तरफ। वहां हमें पहली दफा मिली एक खूबसूरत सी मासूम सी लड़की, जिसे देखते ही हम सब खो गए। वो 3 लड़कियां थीं, एक लंबी, एक दरमियानी और एक छोटे कद की। जो लंबी थी वो सांवले रंग की थी और उम्र तकरीबन 21 साल होगी। फिर दरमियानी, जिसे देखकर मैं मदहोश खड़ा था, उसकी उम्र 20 साल थी और बला की खूबसूरत लड़की थी। उसने स्माइल पास की तो मैं हैरान ही हो गया कि क्या मुझे भी इतनी खूबसूरत लड़की स्माइल दे सकती है, या वो मेरे पागलपन पर हंस रही है। खैर वो आगे निकली और मैं उनके पीछे। वो कुछ आगे जाकर वापस मुड़ी, मैं भी वापस हो लिया। अभी वो थोड़ा ही आगे गई होंगी कि फिर मुड़ी और हमें पीछे आता देखकर हंस दी। सीधा बोलने की ना मुझ में हिम्मत थी ना उस अप्सरा में। यही थी वो कॉलेज की अप्सरा। तीसरे चक्कर पर हम कैंटीन चले गए और थोड़ी देर में वो भी कैंटीन के सामने ग्राउंड में आ गई। मैंने फिर पीछा किया और बात ऐसे स्टार्ट की कि मैं अपने दोस्त से ऊंची आवाज में बोलता और वो पीछे मुड़कर देखती और हंसती थी। वो हंसते हंसते हमें चलाते चलाते जूलॉजी डिपार्टमेंट तक ले गईं और फिर गायब हो गईं। दोस्तों ने कहा अब कुछ पढ़ लेते हैं, तो मैंने कहा अब जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। वो चले गए। मैं 30 मिनट झूमता रहा, फिर वापस जाने के लिए जहां उन्हें छोड़ा था वहीं से गुजरने लगा, तो वो फिर वहीं मिल गई। अब की बार उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और बार बार पीछे मुड़कर देखती रहीं और कॉलेज गेट की तरफ जाने लगी। मुझे समझ आ गया कि वो अब घर जा रही हैं। मैं भी भागा, अपनी बाइक निकाली और बॉयज गेट से निकलकर उनके गेट के सामने खड़ा हुआ। फिर मुझे लगा कि कहीं वो निकल न गई हो। मैंने कॉलेज की साथ वाली सड़क पर बाइक दौड़ाई, मगर कुछ नहीं मिला। फिर दूसरी साइड पर गया, मगर इधर भी कुछ नहीं था। आखिरी उम्मीद के साथ कॉलेज गेट पर पहुंचा तो मास्क पहने एक लड़की रिक्शा में बैठी थी और वो रिक्शा मेरे सामने से निकला। वो लड़की फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। मैंने बाइक मोड़ी और रिक्शा से थोड़े फासले पर भगाई। वो अगले चौक पर पहुंचकर राइट साइड की सड़क पर चढ़ गई। मैं उनके पीछे पीछे था। खुशकिस्मती से उन्होंने मेरे एक पुराने दोस्त के घर की तरफ रिक्शा मोड़ा। मैंने उनको क्रॉस करते हुए 2-3 गलियां मोड़कर अपने दोस्त के घर के पास पहुंच गया। मुझे लगा तो सही कि वो पीछे से किसी और गली में ना चली जाएं, मगर आज मैं भी हैरान था कि किस्मत इतना साथ दे रही है। 3-4 दफा इत्तेफाक से कॉलेज में मिलवाया, अब घर तक पहुंचा रही है। फिर मैंने दोस्त के घर का दरवाजा बजाया। दोस्त के वालिद साहब निकले। मैंने पूछा कहाँ है हैदर। उन्होंने बताया कि वो गांव गया हुआ है। इतनी देर में रिक्शा उसी गली में दाखिल हुआ और अब तो उसकी आंखें देखने वाली थी। वो बिल्कुल हैरान थी। पूरा रास्ता उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन अब अचानक मुझे देखकर हैरान थी। मैंने भी अब ज्यादा आगे जाना मुनासिब नहीं समझा। वहीं से वापस घर को चल दिया। सोचा कि अब कल ही देखते हैं क्या जवाब मिलता है। अप्सरा का रिक्शा आगे निकलने के बाद मैं घर की तरफ चल दिया। रास्ते में एक मंडी थी। मुझे ख्याल आया क्यों ना आज अपनी मर्जी की कोई सब्जी घर ले जाऊं। सब्जी मंडी दाखिल हुआ, बाइक साइड पर लगाई और सब्जी देखने लगा।
थोड़ी देर बाद सब्जी ली और बाइक निकालकर घर की तरफ भगाई और रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता मजा करता हुआ घर पहुंचा। घर जाकर सब्जी एक साइड पर रखी और चुप करके सो गया। मैं 1 घंटा भी बड़ी मुश्किल से सोया हूँगा कि अलार्म बज गया। मैं फौरन उठा, नहाया और बच्चों को पढ़ाने निकल गया। शाम को फ्री हुआ और फिर सोचने बैठ गया कि आज अचानक मेरे साथ क्या हो गया। किस्मत इतनी मेहरबान हो गई और ऐसे ऐसे काम हुए जो मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मुझ में किसी को देखने की कभी इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी। अगर कोई लड़की देख लेती तो मैं फौरन आंखें नीचे कर लेता था। मैंने अपने जिगरी दोस्त को फोन किया और उसे मुकम्मल कहानी तफसील से बताई। मुझे बात करते करते तकरीबन 1 घंटा हो गया। उसे बस करने का कहा और फोन काट दिया। अगली सुबह जब हुई तो मैं फिर 6 बजे से पहले उठ चुका था। मुझे कॉलेज की अप्सरा की याद आई तो फौरन कॉलेज के लिए तैयार होना शुरू कर दिया और निकल पड़ा। रास्तों में रिक्शा देखते देखते मैं कॉलेज जाने के बजाय डायरेक्ट पार्क पहुंच गया और पार्क में दाखिल होते ही सामने एक ग्राउंड है, वहां देखा तो कई आंटियां और लड़कियां बैठी थीं। मैंने उन सब को देखा। सब एक से बढ़कर एक थीं, हुस्न की परियां। अभी उनसे नजर हटाकर ट्रैक पर देखा तो सामने भी कई फूल ट्रैक पर वॉक कर रहे थे, मगर ज्यादातर फूलों के साथ कांटे भी मौजूद थे, इसलिए ऐसे फूलों और हसीनाओं को न देखना ही मुनासिब था। ट्रैक पर देखता देखता मैं कल वाले बेंच तक पहुंचा, मगर आज वहां 2 लड़के एक्सरसाइज कर रहे थे, तो सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ी एक्सरसाइज कर लूं। मैं इससे पहले 6-7 महीने जिम कर चुका था। मैंने उनके साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की और फिर निकल लिया कॉलेज की तरफ। रास्ते में जितने रिक्शा देखे जा सकते थे देखे और पहुंच गया कॉलेज गेट पर, लेकिन गेट अभी ओपन नहीं हुआ था। देखा तो एक लड़का खड़ा था। उसे ऑफर की कि चल कुछ वक्त घूम कर आते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। तो मैं भी बाइक से उतरा और खड़ा हो गया। थोड़ी देर में वहां एक रिक्शा आकर रुका जिसमें पीछे 3 लड़कियां बैठी थीं, कॉलेज गर्ल्स। ड्राइवर एक बड़ी उम्र का आदमी था। वो उतरकर एक साइड वाली गली में चला गया। वो लड़का भी अपनी जगह छोड़कर मेरे साथ खड़ा हुआ और देखकर बोला कि ये बाबा रोज इसी टाइम यहाँ रिक्शा रोकता है और मजीद 3 लड़कियों को बुलाने जाता है। मुझे समझ आ गई कि ये शरीफ साहब मेरे साथ क्यों नहीं जा रहा था। ये 3 लड़कियां 20-22 साल की थीं और खूबसूरत भी। इनके चेहरे मासूम थे। इतनी देर में मजीद 3 लड़कियां और आ गईं। पहले वाली लड़कियों की निस्बत ये 3 थोड़ी कम उम्र थीं, 19-20 साल की। वो तीनों आगे बैठ गई। जब रिक्शा निकलने लगा तो पीछे वाली एक लड़की ने मुझे देखकर दूसरी से कुछ बात कही और रिक्शा सड़क पर मुड़ गया। इधर जूनियर ने मुझे हिलाया, भाई कॉलेज खुल गया है। मैंने कहा तू चल, मैं आता हूँ। बाइक लेकर कॉलेज में दाखिल हुआ और पिछली साइड पर पहुंच गया जहां ज्यादातर बंक करने वाले होते हैं। वहां बैठकर सोचा कि आज अप्सरा से कैसे मिलना है। फिर ख्याल आया कि कल वो तीसरे पीरियड में मिली थी, तो आज 2 पीरियड ले लेते हैं और तीसरे में लिबर्टी चौक जाकर देख लेंगे। पहला पीरियड अपनी क्रश का लिया, मतलब मेरी फिजिक्स की प्रोफेसर। इंतहाई खूबसूरत लड़की। मैं बस उसे देखने में खोया रहा। उसकी मोटी मोटी आंखें, क्या ही खूबसूरत प्रोफेसर थी। उसकी खूबसूरती के तराने दिल में गाते पता ही नहीं चला कि पीरियड फिर से खत्म हो गया। अगला पीरियड शुरू हुआ। जब आधा होने के करीब था तो मेरी बाहर नजर पड़ी। 3 लड़कियां जिनमें अप्सरा भी थी नजर आईं। उसका हमें पता ऐसे चलता था कि लास्ट वाली का कद काफी छोटा था और वो हमेशा उनके साथ होती थी। अब आधा पीरियड हुआ था, ना मैं बाहर निकल सकता था ना कुछ और कर सकता था। मजबूरन बैठना पड़ा। जैसे तैसे पीरियड खत्म हुआ, मैं बाहर निकला, दोस्तों को इकट्ठा किया और निकल लिया। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि अभी नजर आई थी मुझे। मेरे एक और दोस्त ने हिमायत की कि हाँ, मुझे भी वो छोटे कद वाली नजर आई थी। हम बातें करते करते पार्क पहुंच गए। वहां कुछ ना मिला। थोड़ी देर खड़े रहे, फिर कैंटीन की तरफ चल दिए। हमने लंबा चक्कर काटा और कॉलेज के दरमियान पहुंच गए। इतने में एक दोस्त बोला, वो देख अप्सरा जा रही है। हमें सांस चढ़ी हुई थी। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े और देखा तो जनाब अप्सरा और लंबी वाली दोनों कैंटीन की तरफ ही जा रही थी। हम इनके पीछे हो लिए। वो कैंटीन के सामने वाले ग्राउंड में जाने लगी तो लंबी वाली ने हमें पीछे मुड़कर देखा और अंदर चली गई। हम इनके इंतजार में बैठ गए। ग्राउंड का कुछ हिस्सा नजर आता था जहां उन्होंने 3-4 चक्कर लगाए, जैसे वॉक कर रही हूं। थोड़ी देर बाद छोटी लड़की बाहर निकली। मैंने दोस्तों को हिलाया कि चलो उठो, अगर ये है तो बाकी दोनों भी साथ होंगी। हम खड़े ही थे कि वो ग्राउंड से निकली और इस मर्तबा छोटी ने चालाकी दिखाई। उसने ग्रुप चेंज किया हुआ था। मुझे इनके स्कार्फ से पता चला। अप्सरा का स्कार्फ सब्ज यानी ग्रीन था, मगर अब वो जिनके साथ थी उनका स्कार्फ सुर्ख यानी रेड था और वो थोड़ी बड़ी लड़कियां थीं। फिर पीछे से ग्राउंड में से 2 लड़कियां निकली, ग्रीन स्कार्फ वाली। मैं देखते ही समझ गया कि यही अप्सरा है। अप्सरा ने मेरी तरफ देखा तो मेरा दिल खुशी से झूम उठा। उसकी आंखें मेरी आंखों में थीं। लेकिन ये क्या? कल जिसका मैंने रिक्शा में पीछा किया था, उसकी आंखें तो और थीं, ये नहीं थीं।
मतलब वो कोई और थी। मैंने सोचा पूरा रास्ता इसने पीछे क्यों नहीं देखा और गुस्सा क्यों नहीं किया। पता नहीं बेचारी वो कौन थी जिसको उसकी गली तक जाकर मैंने डरा दिया होगा। खैर, अब क्या किया जा सकता है सिवाय अफसोस के। हम चल पड़े अप्सरा के पीछे। वो फिर जूलॉजी डिपार्टमेंट जा रही थी। वहां तक पीछा किया और वो पीछे देखे बगैर अंदर चली गई। हम दोस्तों ने आधा घंटा कॉलेज के बाहर गुजारा, खाना खाया और फिर वापस आ गए। बाकी सब लेक्चर लेने चले गए, मैं और मेरा एक दोस्त रह गए। थोड़ी देर जूलॉजी डिपार्टमेंट के पास वेट किया तो वो आ गई जिसका इंतजार था। अब वो गेट की तरफ जाने लगी और फिर पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी। मैंने दोस्त से कहा, मैं बाइक निकाल रहा हूँ, तू नजर रख। मैंने बाइक निकाली और हम बाहर निकल गए, लेकिन वो नहीं निकली। काफी देर इंतजार किया, कुछ और हसीनाएं देखीं, मगर वो नहीं आई। थक कर अंदर गए तो देखा वो गेट की तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से आ रही थी। मतलब उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ था और हम थे भी बेवकूफ़। फिर हम इनके पास से गुजरे और बिना देखे आगे चले गए। एक चक्कर काटा और बाहर निकल गए। गर्ल्स गेट के पास एक दही भल्ले वाला था। सोचा खाते भी हैं और देखते भी हैं। तकरीबन 10 मिनट बैठे होंगे कि कॉलेज से एक रिक्शा निकला जिसमें 2 लड़कियां थीं। ग्रीन स्कार्फ वाली दोनों ने हंसकर एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारा। मैंने दोस्त से कहा, ये वही है। तो दोस्त ने कहा, नहीं, ये वो नहीं है। मैंने पूछा, तो इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहा है? उसने कहा, यार असल में जो लंबे वाली थी ना, सांवली सी, वो मुझे बड़ी पसंद है, इसलिए मैं उसको नहीं भूल सकता। मैंने कहा, वाह मजनू साहब, ये पहले क्यों नहीं बताया? खैर, दरमियानी वाली वही थी। दोस्त ने कहा, दरमियानी मैंने नहीं देखी। तो मैंने कहा, लंबी मैंने नहीं देखी। हम बातें कर रहे थे कि एक लड़की पैदल निकली और सामने रिक्शा में बैठ गई। मेरा दोस्त कहने लगा, ये देख, यही है वो सांवली। वो रिक्शा में बैठी तो उसकी नज़र हम पर पड़ी और वो काफ़ी देर देखती रही। फिर हम वहां से उठे और सब्जी मंडी वाले रास्ते से घर चल दिए। आज भी सोच रहे थे कि मंडी में कुछ देखने को मिलेगा। वहां पहुंचे और बाइक चलाते हुए देखने लगे। सब एक से बढ़कर एक थी। काफ़ी देर वहां रुके और फिर घर पहुंचकर सो गया। खाना खाया, कुछ टाइम बाहर गुजारा और फिर अकेला ही सब्जी मंडी चला गया। आज वहां अच्छा खासा रश था, आटा सस्ता मिल रहा था। मेरी नज़र एक आंटी पर पड़ी जिन्होंने वाइट प्रिंटेड ड्रेस पहना हुआ था। उम्र कोई 30-31 साल होगी। उनके आगे एक लड़की खड़ी थी जो आटे की तरफ मुतवज्जे थी। कुछ देर बाद वो लड़की पीछे मुड़ी और कहा, अम्मा आटा खत्म हो गया है, अब सुबह मिलेगा। वो लड़की मास्क में थी और आंखें बहुत खूबसूरत थीं। उम्र 20-21 साल होगी। वो दोनों चली गई। मैं भी घर पहुंच गया कि सुबह टाइम से कॉलेज जाऊंगा, मगर घर जाकर याद आया कि कल तो संडे है, यानी छुट्टी। फिर सोचा कि सुबह फर्माबरदार बच्चा बनकर घर वालों के लिए सब्जी मंडी जाऊंगा। अभी इन्हीं सोचों में था कि घर वालों ने कहा, घर में फारिग रहता है, कोई काम ढूंढ। मुझे याद आया कि रात का कोई काम देखते, वैसे भी देर तक जागता हूँ। दोस्तों से पूछा तो सबने ऑनलाइन काम या कॉल सेंटर का कहा। मैंने भी सोच लिया कि ऑनलाइन काम शुरू करूंगा। इसके बाद जिगरी यार को कॉल की। उसने बताया कि वो गुजरांवाला में है। मैंने कहा, पागल, बताया ही नहीं। वो बोला, अड्डे पर पहुंचने दे, फिर बताता हूँ। मैं बड़ा खुश था कि अब जिगरी यार साथ होगा तो दिन रात घूमेंगे। मैं बाइक लेकर बस स्टैंड पहुंचा और यार का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसकी कॉल आई। उसने बताया कि बस ने पीछे स्टॉप पर उतार दिया है। मैं थोड़े लटके हुए मुंह के साथ वहां पहुंचा। उसे देखते ही सारी परेशानियां दूर हो गई। उसे गले लगाया, मेरी आंखें खुशी से नम हो गईं। उसे कहा, यार तेरे बगैर बड़ी मुश्किल से दिन गुजरे, अब चाबी पकड़ और बाइक चला। वो थका हुआ था मगर चुप करके चाबी पकड़ी और चल पड़ा। हम बातें करते उसके घर पहुंचे। मैंने उसे आराम करने दिया। घंटे बाद दिल ना लगा तो फिर कॉल की और हम बाजार का चक्कर लगाने निकल गए। रात के 11 बज चुके थे, दुकानें बंद हो रही थीं। बाजार का चक्कर काटकर रोड पर निकले, कुछ हसीनाओं को देखा और हंसते मुस्कुराते घर पहुंच गए। संडे को 10 बजे उठा। घर वालों से सब्जी का पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि इस टाइम अच्छी नहीं मिलनी। मैंने बुरा सा मुंह बनाया और सोचा कैसे जाऊं। याद आया कि मेरा बार्बर सब्जी मंडी के करीब है। इजाजत ली कि बाल कटवा कर आता हूं और निकल गया। वहां आटे के लिए कल से भी ज्यादा रश था। मैं उस आंटी को ढूंढने लगा, वो तो ना मिली, मगर बेटी वहीं थी, आज भी बुर्के और मास्क में। मैंने देखा एक बंदा उनके साथ खड़ा मोहब्बत भरी बातें कर रहा है। मैंने सोचा मोबाइल निकालकर फोटो बनाता हूं। अभी कैमरा सेट कर ही रहा था कि लड़की ने मुझे देख लिया। मैंने जल्दी से मोबाइल जेब में डाल लिया। लड़की को आटा मिला और वो जाने लगी। मैंने उसके साथ साथ बाइक चलाई और उसके आगे रोककर कहा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा, अगली गली में मुड़ जाओ, मैं आती हूँ। मैं वहां गया। वो आई और आटा मेरे पीछे रखकर बैठ गई। मैंने बाइक एक रोड की तरफ चला दी। मैंने कहा, डरो नहीं, मुझे तुम्हारी अम्मी से मिलना है जो कल तुम्हारे साथ थी। वो बोली,
प्लीज मेरी सास को कुछ मत बताना कि मैं इस लड़के से बात कर रही थी। मैं हैरान हुआ, वो तुम्हारी सास है? उसने कहा, जी। वो बीमार है इसलिए आज नहीं आई। ससुर और शौहर बाहर काम करते हैं और साल बाद आते हैं। अब मुझे जाने दे, लेट हो रही हूँ। मैंने पूछा, घर कहाँ है? उसने बताया तो मैंने उसे घर के बाहर छोड़ दिया और कहा, अगर कोई पूछे तो कह देना मैं तुम्हारी सास का भांजा हूँ और कल घर चक्कर लगाऊंगा। वो बेचारी परेशान खड़ी थी कि क्या वाकई में भांजा हूँ, मगर मैं उसे टेंशन में छोड़कर बार्बर के पास चला गया। कटिंग करवाते हुए उससे गपशप हुई, फिर वहां से निकला। रास्ते में रिक्शा पर एक लड़की नजर आई जो मुझे देख रही थी। फिर रिक्शा मुड़ गया और मैं सुकून से घर पहुंचकर सो गया। शाम को उठकर जिगरी दोस्त के ऑफिस गया। वहां उसे मसरूफ देखकर मैं सोचों में गुम हो गया। मुझे याद आया कि काम भी ढूंढना है, तो दोस्तों को मैसेज किए कि कोई ऑनलाइन काम या कॉल सेंटर का काम बताओ। एक दोस्त ने कहा, कॉल सेंटर कर ले, कल इंटरव्यू के लिए चलेंगे। मैंने पूछा, वहां लड़कियां तो नहीं होती ना? उसने कहा, होती हैं, मगर अलग कमरे में, किचन वगैरह में आमना सामना हो जाता है। बात खत्म हुई तो जिगरी यार फ्री हो गया। हम जिन्ना पार्क चले गए जहां मेला लगा हुआ था। रश की वजह से पुलिस ने बड़ा दरवाजा खोल दिया। हम भी अंदर दाखिल हो गए। पुलिस वाले कह रहे थे कि अकेले लड़के नहीं आ सकते, सिर्फ फैमिली आ सकती है। हम खुश थे क्योंकि हम लड़कियों के रेले के साथ ऐसे आए जैसे उन्हीं की फैमिली हो। मैं दोस्त को लेकर कॉन्सर्ट वाली साइट पर चला गया। वहां एक आंटी देखी जिनके साथ दो लड़कियां थीं। मैं उनके पास जाकर खड़ा हुआ और सलाम किया। मैंने पूछा, मैम आपने नाम नहीं बताया? वो बोली, मेरा नाम कमल है। मैंने कहा, शुक्रिया कमल। और ये मोहतरमा? उन्होंने बताया, ये मेरी प्यारी देवरानी है। फिर कमल आंटी बोली, अच्छा अब बहुत बातें हो गई, बच्चियां इंतजार कर रही होंगी, अब हम चलते हैं।